कर्म का प्रतिकर्म किसी को भोगना पड़ता है फौरन, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 200 साल के बाद, किसी को इस जन्म नहीं 20 जन्म के बाद। ये प्रवचन अभी भी YouTube में डाला हुआ है। दीक्षा बोल के एक प्रवचन है, उसी दीक्षा के प्रवचन में ये बात बाबा बोले हैं। तो कहानी है ऐसी कि पटना के एक मार्गी हैं शशि रंजन जी, शायद आप लोग भी जानते होंगे और पुराने लोग तो सब जानते हैं। अभी हैं कि शरीर छोड़ दिए, मुझे जानकारी नहीं, छोड़ दी। अच्छा। तो बहुत शुरू की बात है। उस समय में लोग तो बाबा से लोग घर की तरह बात करते थे। अपने घर में हमारे बेटी के शादी कैसे करना है, हमारे बेटा का ये समस्या है, उसका क्या होगा, वो सभी बात वो सब सलाह मशवरा परिवार के जैसे लोग ले लेते थे बाबा के समय। वो एक समय वैसा भी था। तो उसी समय में शशि रंजन जी का एक लड़का था, मतलब पैदा हुआ, पैदाइश से ही उसको परेशानी थी कुछ। तो उन्होंने बहुत अपने लेवल से बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर लोग को दिखाया, पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ, जहाँ जहाँ उनको लगा कि भाई दिखाना चाहिए। उन्होंने उनको उस बच्चे को दिखाया, और दिखाते मतलब बचपन से लेकर के शायद उस समय में वो 15-16 साल का, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आइडिया जैसे है कि 15-16 साल के लगभग जब हुए थे, उस समय में आकर के एक बार ऐसी बात हुई कि वो तबीयत उसका इससे खराब ही चल रहा था। तो उस बीच में वो बाबा के पास, शशि रंजन जी बाबा के पास गए। तो बाबा के पास जाने से पहले लोग, उनके जो अपने कलीग्स लोग थे, वो लोग बोले कि अरे आपके बच्चे का ऐसा है, आप शुरू से ऐसा परेशान हो रहे हैं, आप क्यों नहीं बाबा से बोलते हैं कि बाबा ऐसी सी बात है, उसका हमारा बच्चा का कोई ऐसी समस्या है, वो उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तो वो हिचकते थे। लेकिन बाद में हुआ, लोगों ने जो बहुत बोला, तो एक बार वो बाबा के पास गए और बाबा को बोले कि बाबा ऐसी सी बात है, तो उसका क्या करेंगे, हम तो अपने लेवल से तो करके थक गए, कुछ नहीं हो पाया। तो बाबा उनको एक बंगाल का एक गांव का नाम बोले कि फला, उस गांव में तुम जाओ, और उस गांव में एक छोटा सा जैसे आरएमपी होता है, आरएमपी के लेवल का ही कोई डॉक्टर का नाम बोलता है कि वो डॉक्टर के पास जाओ और बच्चा को भी ले जाओ और उनसे ट्रीटमेंट करवाओ तुम। तो ठीक है, वो बाबा की बात सुन लिए और आए। आकर के बाद में बच्चा को भी लिए, अपने भी खोजते वो एकदम रिमोट एरिया में थे वो डॉक्टर, गांव में, कोई शहर भी नहीं, गांव में भी वो आरएमपी के स्टैंडर्ड का कोई डॉक्टर थे। उनके यहाँ खोजते वो गए और जा करके उनसे मिले। तो जब जा रहे थे तो उनके मन में बात आ रही थी, अरे क्या भाई, ये तो बाबा कैसा जगह भेज दिए हमको, वो इतना बड़ा डॉक्टर जो है, वो जब कुछ नहीं कर पाया तो ये गांव का डॉक्टर, ये आरएमपी जैसा है, वो क्या करेंगे। उनके मन में मनुष्य के नाते तो मन में प्रश्न आता ही नहीं कि भाई इतना बड़ा स्पेशलिस्ट लोग को दिखाया, वो कुछ नहीं कर सका, ये क्या कर सकेंगे। लेकिन मन में फिर बात दूसरा विवेक बोल रहा है मन की, भाई अरे बाबा बोल रहे तो चलो, कम से कम चलो, जाना तो पड़ेगा ही, चलो जाओ चलो। तो वो गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर भी पूछे कि हम आप कहाँ से आए, तो बोले पटना से आए हैं। हमारे विषय में आपको कौन बताया, तो बोला हमारे गुरुजी बताए कि आपका सारा हुलिया दिए कि फलाना डॉक्टर है, वहाँ उस गांव में है, तुम उनके पास जाओ। तो बोले भाई मैं तो छोटा सा डॉक्टर हूँ, ठीक है, आप हमारे पास आए हैं तो हम अपने लेवल से जो कर सकते हैं हम करते हैं। तो अपने लेवल से वो उन्होंने जो दवा दिया और जो पथ परहेज है तो वो भी बता दिया। और ठीक है, दवा लेकर के वो आए। दवा लेकर के आने के बाद खाए, दवा खिलाए बच्चे को। तो कुछ दिन, महीना 2 महीना या 3 महीने के बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अच्छा, सुधार हुआ और बहुत हद तक वो ठीक हो गया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर जब ठीक हो गया, उसके बाद फिर शशि रंजन जी बीच में भी आए गए होंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो उसके बाद फिर शशि रंजन जी
बाबा के पास गए तो वो बाबा को बताना चाहते थे कि बाबा हम आपने जो बताया वो मैं वैसे ऐसे किया, हमारे बच्चे का इलाज किया और वो तो अभी बहुत अच्छा है और आशा करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, पूरा पूरा ठीक हो जाएगा। तो उनके मन में और लोगों के मन में भी ये मतलब इच्छा हुई, जागृत हुई कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं कुछ कर पाया, छोटा डॉक्टर कर दिया, उसके उसके इलाज से ठीक हो गया, क्या ऐसी क्या बात थी उसमें। तो बाबा से जाकर के भी, बाबा को भी वो शशि रंजन जी बोले कि बाबा ऐसा ऐसा क्या हुआ, कैसे वैसा हुआ, क्या है इसके पीछे। तो पहले बोले नहीं 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 छोड़ो ना, अब जब तुम्हारा बेटा ठीक हो गया ना, अब तो छोड़ो, कुछ टाल उसको जानने से क्या फायदा है। नहीं 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 बाबा, वो तो आपको बताना पड़ेगा। तब बाबा कहानी शुरू किए कि देखो आज से 900 साल पहले ये जो तुम्हारा बेटा है और ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर थे एक जमींदार और तुम्हारा बेटा था उनका बेटा, और बेटा मतलब डॉक्टर का 2 बेटा था, ये बड़ा बेटा जो तुम्हारा बेटा है ये बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा भी था। तो ये तुम्हारा बेटा जो है डॉक्टर को बोलता था, अपने पिताजी को बोलता था उस समय में कि आप पिताजी आप ऐसा करिए, ये जो सारी प्रॉपर्टी है जमींदारी है वो आप हमारे नाम लिख दीजिए, हम इस बेटा को, आपका जो छोटा भाई है इसको हम देख रेख करेंगे। तो लेकिन वो जो डॉक्टर, वो जो जमींदार थे, जो अभी जो डॉक्टर हैं, वो समझते, उनको समझ में आती थी बात कि नहीं ऐसा मैं कर दूंगा तो रियली में ये उसको मिलेगा नहीं, वो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। अच्छा। तो वो लिखने को तैयार नहीं थे तो लेकिन वो तो पूरा चेष्टा कर, मतलब मन से एकदम वो था कि नहीं हमको मिल जाना चाहिए। तो वो क्या किया, जब बात नहीं माने तो एक दिन वो जमींदार को गर्दन में गमछी लपेट करके और हत्या कर दिए उसको। तो हत्या कर दिए तो वही जो पाप है, वो पाप, हत्या का जो पाप है, वो पाप का प्रायश्चित वो कर रहा है, तुम्हारा बेटा कर रहा था। तो सृष्टि प्रकृति का नियम है कि भाई संस्कार भोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जिसके साथ तुमने अन्याय किया वो अगर चाहे माफ करने के लिए तो माफी भी हो सकती है। तो तुम्हारा बेटा को जो डॉक्टर ने जो इलाज दिया, इलाज से ज्यादा ये हुआ कि मन में उसके प्रति एक करुणा जगी, दया जगी कि चलो भाई ये बेचारा दुखी है, इसको रोग से मुक्ति होनी चाहिए। तो वो जो पिछले जन्म का जो था कि भाई उसको उसके साथ जो अन्याय किया था, तो वो उसकी सजा वो भुगत रहा था और वो उनके साथ ही क्यों हुआ था। तो उनके मन में जो दया आई कि नहीं 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 इसको माफी, इसको ठीक होना चाहिए, उसके दवा से ज्यादा उसकी जो दुआ है, उनकी जो शुभ कामना है, क्योंकि उन्होंने ही, उनके साथ ही अन्याय हुआ था, उन्होंने दिल से मतलब उसको उसका भला चाहा, तो एक तरह से वो हुआ कि वो माफी जैसा हुआ। उसी के चलते वो बाबा बोले कि उसी के चलते तुम्हारा बेटा जो ठीक हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं इस बात को समझा कि जो एक जगह जो बाबा बोले हैं ये दीक्षा वाला यूट्यूब में कि किसी को भोगना पड़ता है, कर्म का प्रतिकर्म भोगना पड़ता है फौरन, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 200 साल के बाद, किसी को इस जन्म नहीं 20 जन्म के बाद। तो ये इस कहानी के माध्यम से मैं समझता हूं कि ये साबित होता है कि किसी को फौरन, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 200 साल के बाद, किसी को 20 जन्म के बाद भी कर्म का प्रतिकर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए सबको, हम सबों के का दायित्व है कि हम लोग भी अपने जीवन में इस चीज को याद रखें और जीवन में इसी तरह से इस चीज को याद रखें, जीवन में डे टू डे लाइफ में चलें और समाज में और लोगों को भी ये बात बतावें
ताकि वो लोग भी इस चीज को जान करके ऐसी भूल करने से बचे। परमपिता बाबा, हाँ उन्होंने कर्म किया था, हाँ तो उनको प्रयासित करना था। हाँ। जिनके कोख से उन्होंने जन्म लिया, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने क्या किया था? देखिए इस तरह का मतलब अभी आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इस तरह का प्रश्न अभी तक इस प्रश्न और प्रश्न का उत्तर कोई नहीं आया। लेकिन दूसरे कॉन्टेस्ट में जैसा है कि बाबा बहुत जगह ऐसी सी बात बताए हैं कि जब मतलब जो जन्म भी जो होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कैसे बच्चा को उन्होंने हाँ, जन्म दिया, हाँ, वही फिर उसको हत्या किया, उसका किया, भी कोई ऐसा कर्म होगा। अच्छा, ये तो किसी न किसी तरह से वो संपर्क रहता है जिसके कारण, अच्छा परम पुरुष तो तारक ब्रह्म है ना, तो तारक ब्रह्म जब धरती पर आते हैं तो सबका को उद्धार करने के लिए आते हैं। तो वो किसका उद्धार, किसकी भूल क्या है, किसका मतलब संस्कार कैसा है, उसका उद्धार कैसे करना है, ये तो परम पुरुष जानते हैं, तारक ब्रह्म जानते हैं। तो उसी हिसाब से व्यवस्था भी होती है कि किसके साथ किसका लेना देना है। जिसके साथ जिसका लेना देना है उसके पास वो उसका वो जन्म लेगा, और जन्म ले करके फिर उसका वो सूद मूल के साथ वो उसका भरपाई होगी उसकी, और तब ना उसका वो भला होगा, तब ना उसको मुक्ति मोक्ष की बात चलेगी। तो उसे कुछ किसी न किसी तरह से उसका संपर्क जरूर रहता है। मतलब धरती पर जितने भी लोग आते हैं अवतार लेते हैं, सबका कर्म और प्रतिकर्म भोगने के लिए, भोग करने के लिए। तो है ना, तो मनुष्य जो जन्म लिया तो कर्जा उतारने के लिए जन्म, कर्म संस्कार क्या है? देखा जाए तो वही है। संस्कार तो वही है ना, अच्छे मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनक्वेंस्ड डिजायर। तो संस्कार मतलब या तो आपकी इच्छा रह गई है कि हमें ऐसा करना है, या आपने कुछ जो किया है उसका भोग करना है। तो दोनों चीज जब तक कंप्लीट मतलब नहीं होगा, जो आपने कोई किया, गलत किया, उसका कर्म का प्रतिकर्म भोगना है, वो भी भोगना है, उसके लिए भी मतलब मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। या आपके मन में कोई डिजायर है, आपके मन में कोई इच्छा है, वो इच्छा भी जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक मुक्ति मोक्ष हो नहीं सकता है। इच्छा, क्योंकि इच्छा लेकर के, इच्छा या प्रतिकर्म लेकर के परम प्रकृति परम पुरुष में लोग मिल नहीं सकता है। क्यों? परम पुरुष से जब जैसी पैदाइश होती है, जब उसे सृष्टि में आता है, उस समय में तो वो पवित्र होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। तो जैसा हो रहता है वैसा ही मिलने के लिए तो वैसा ही बनना पड़ेगा। तो जब तक के पीछे का भी खत्म, यही तो इसलिए तो हम लोग का क्या है, फर्स्ट लेसन जो है हमारा क्या है कि हमारे पिछले जितने संस्कार हैं वो हमारे संस्कार को फर्स्ट लेसन हमारा खत्म करता है। इस बार यही फायदा है आनंद मूर्ति जी के आने का, यही फायदा। और जो भविष्य में जो संस्कार जो हमारा होगा, इनका मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, इनका था कि भाई वो तो बेटा जन्म लिया तो उसके साथ अन्याय किया, लेकिन बेटा उसके साथ अन्याय क्यों किया? हो सकता है कि बाप भी पहले किया होगा, कुछ तो होगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि बाबा बोले हैं। इस प्रश्न के जवाब में मेरे पास उत्तर ये है कि बाबा बोले हैं कि मनुष्य के साथ, देखो एक बात है, मनुष्य के साथ फ्रीडम है। मनुष्य चाहे तो बंधन को स्वीकार कर की तरफ जा सकता है, और मनुष्य चाहे तो मुक्ति के साथ जा सकता है, ये फ्री है। तो मनुष्य जो करता है, अगर गलती करता है तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, परम पुरुष का दोष नहीं है, सृष्टि का, प्रकृति का, किसी का दोष नहीं है। मनुष्य को ये फ्रीडम है। अगर वो गलती करता है तो उसका भोग करेगा वो, और अगर वो उससे बचना चाहता है तो वो बच के चलेगा। तो सबसे ज्यादा बंधन वो चाहे तो बंधन को स्वीकार की तरफ बढ़ सकता है, ये चाहे तो मोक्ष मुक्ति की तरफ जा सकता है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा विवेकशील प्राणी मनुष्य है। मनुष्य को बोला गया है, मनुष्य है सबसे विवेकशील प्राणी। तो इसीलिए वो जो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो चेन है। चेन तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ है। तो वो चेन जो मनुष्य को जो फ्रीडम दिया गया है, जो स्वतंत्रता है कि वो बंधन कर, तो वो गलती किया तो उसके चलते उसको वो सजा वहां से शुरू हुई बात। ये मेरा ऐसा मानना है। सही बात है, क्योंकि भाई सच्चिदानंद जी के यहाँ जन्म लिया, हाँ, आप भोग रहा था उस कर्म का फल। हाँ,
900 साल की बात है ना। हाँ, और लेकिन शशि उसमें रंजन जी- उसके मम्मी पापा जो भोगे उन लोग का भी तो कुछ रहा होगा ना कनेक्शन। तो वही हाँ, तो हुआ ना कि 9 तो- साल पहले की वो तो अपना कर्म कनेक्शन किसी न होगा। किसी के साथ रहता ही हाँ है। कनेक्शन तो होएगा ही होएगा कुछ न कुछ, लेकिन इसकी चर्चा इसके विषय में मतलब कोई इस घटनाओं में इन घटनाओं में उसके विषय में कोई चर्चा नहीं है। देखिए शशि रंजन जी सीधा सवाल किया ना कि हमारा बेटा के साथ ऐसा क्यों, तो वही क्लियर हुआ कि 9 साल पहले ऐसा हुआ था। उनके आप बेटा के अगर साथ सवाल हुआ, करते कि मैंने मेरे साथ बोला। ऐसा क्यों, हाँ, अगर सवाल करते कि मेरे साथ ऐसा हम क्यों ऐसे पापा के साथ कैसे किए, हाँ। चाहे हमारा क्यों ऐसा जन्म हुआ, तो इसका जवाब भी बहुत दादा बहुत अच्छी बात कुल बता। मिला के एग्जाम्पल बाबा दिए कि इस तरह की बातें हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा आते जाता रहता है। कोई किसी के यहाँ आया है धरती पे तो कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी नहीं, हमारे बेटा बेटी आया तो संस्कार भोग करने के लिए आया, संस्कार भोग करवाने के लिए आया है ना, कुछ न कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ। उसके साथ है जुड़ा हुआ संस्कार। क्या नहीं अच्छा मान संस्कार लीजिए हो। वो जन्म लिया तो वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लिया। जो उसके माँ बाप बने जिसके द्वारा उसका जन्म हुआ उन लोग भी कोई कर्म का फल भोग रहे होंगे। हाँ तो कारण तो कोई ना कोई जरूर होएगा ना। वही तो मान कारण लीजिए वो तक- लेकर के वो डॉक्टर के पास गए, ढूंढ ढूंढ के डॉक्टर अपना कर्म भोगे ये अपना भोगे, बीच में उन लोग भी पिसते रहे बेचारे। तो कहीं दादा तो क्लियर कर दिया ना कि बाबा क्लियर बोले हैं कि मनुष्य का फ्रीडम मिला हुआ है, हाँ आपको तय करना है हाँ, इधर जाए कि इधर जाए। तो यही तो एक तरफ से सोचिए तो मनुष्य के लिए ये एक डिसएडवांटेज है कि मनुष्य चाहे तो बंधन को कर सकता है, चाहे तो मुक्ति का रास्ता चाह सकता है। तो अगर तो बंधन इसी का में तो जाए फिर कोई दादा और दीदी बनते हैं। बनते चलिए ही है बाबा ना। ने पवित्र बाबा की जय। जय।